Okay guys, let's start solving a question today. So this question is actually we have given an integer array and we have to return a maximum possible sum which is divisible by 3. ठीक है, तो क्वेश्चन एक लाइन का है, वो सिंपली पढ़ के समझ में आता है कि ठीक है मैक्सिमाइज़ करना अपने को, तो इट सीम्स लाइक ग्रेडी. ठीक है, तो ये ग्रेडी से भी सॉल्व हो सकता है और डीपी से भी सॉल्व हो सकता है. ग्रेडी मैंने ट्राई नहीं करा. डीपी में मुझे क्वेश्चन देके सीधे डीपी का याद आया बिकॉज अपने पास इधर ऑप्शन से चूज़ करने को. ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ इंक्लूड करने हैं और एक्सक्लूड करने हैं. अकॉर्डिंग टू दैट विल फाइंड अ नंबर. ठीक है, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक स्टैंडर्ड डीपी का क्वेश्चन है. नैपसैक अगर वो आपने कभी करा है तो आपका आइडिया लग जाएगा कैसे ये कर सकते हैं. तो कॉन्स्ट्रेंट भी देख के लगता है कि इट इज़ स्मॉल कॉन्स्ट्रेंट, तो एन स्क्वायर यहाँ पे चल सकता है. ठीक है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन यहाँ वर्क कर जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है. एक्चुअली दिस इज आई एम रिकॉर्डिंग सेकंड टाइम. एक्सीडेंटली मेरे से रिकॉर्डिंग की वीडियो डिलीट हो गई थी. लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंट दिस क्वेश्चन. अगर आपने वो नैपसैक का प्रॉब्लम नहीं कर रखा है तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, बहुत हद तक सिमिलर है. इसमें बस एक चीज़ ट्रिकी है, वी हैव टू टेक केयर, वो मैं आपको बताता हूँ. तो मैं यहाँ टेबुलेशन नहीं करूँगा, यहाँ मैं रिकर्शन पहले लिखूँगा, उसके बाद उसको मेमोराइज़ करूँगा. ठीक है, तो थोड़ा समझना आसान होगा. तो लेट्स ट्राई राइटिंग द फंक्शन. तो एक मैं रिकर्सिव फंक्शन कॉल करता हूँ, सिंपल सा. ठीक है, and will take this nums. एवरी रिकर्सिव कॉल में किस इंडेक्स पे है वो ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स पास करेंगे. ठीक है, और सम को ट्रैक करते जाएंगे और एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर, जहाँ पे अपना आंसर हम ट्रैक करेंगे. ठीक है, रिकर्सिव कॉल है तो एक बेस केस होना चाहिए. बेस केस अपन ले लेते हैं कि अगर आई नम्स डॉट साइज, मतलब लास्ट में पहुंच गया रिकर्सिव कॉल होते होते, तो वी माइट फाइंड एन पोटेंशियल आंसर. ठीक है, तो हम आंसर को इनिशियलाइज कर लेंगे मैक्स ऑफ आंसर. एंड अभी का जो सम है, इफ़ दिस इज़ डिविजिबल बाई 3, अगर वो डिविजिबल बाई 3 है तो ये एक पोटेंशियल आंसर हो सकता है. तो सम को ले लेंगे, अदरवाइज मैक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे इंट मीन ले लेते हैं. ठीक है, इंट मीन रिटर्न कर देते हैं. इफ दिस इज नॉट द आंसर तो आंसर में इनिशियलाइज हो जाएगा. और यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं. वॉइड है तो कुछ रिटर्न नहीं करना अपने को. और सिंपल स्टैंडर्ड कॉल करते हैं, एक बार वैल्यू लेते हैं, एक बार नहीं लेते हैं. ठीक है, तो दो कॉल्स जा रहे हैं, दो रिकर्सिव कॉल जाएंगे इस फंक्शन से. ठीक है, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग टू कॉल्स. यहाँ से दो कॉल मार रहे हैं, तो ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं. ठीक है, तो एक एलिमेंट के लिए दो ट्राई लगा रहे हैं अपन. ठीक है, तो इसके लिए दो ऑप्शंस, इसके लिए दो ऑप्शंस, वैसे ही सारे के लिए दो ऑप्शंस होंगे. तो कितने वैल्यूज़ है अपने पास, n वैल्यूज़ है. ठीक है, तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, पॉसिबिलिटीज़ निकालना है तो कम्बिनेशन मल्टीप्लाई करते हैं अपन. ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 5 है, टू द पावर 5. इसमें टू द पावर 5 बोले तो 32 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, उसमें से ये एक आंसर होगा अपना. ठीक है, तो वैसे ही अगर ये n है तो मैक्सिमम कितना बनेगा, टू द पावर इतना पॉसिबिलिटी बनेगा. सोचो कितना बड़ा नंबर ये हो जाएगा. तो ये तो भाई कभी फिनिश ही नहीं हो पाएगा लगता है. ठीक है, सिंपल रिकर्शन से इतना बड़ा लेंथ होगा तो अपना, बट स्टिल विल ट्राई. TLE आना चाहिए, TLE आएगा ही आएगा. ठीक है, तो नम्स पास करेंगे i+1 और पहले कॉल में लेट्स से वी आर कंसिडरिंग दिस नंबर. ठीक है, तो नम्स ऑफ i को ऐड कर लेंगे एंड आंसर पास कर देंगे रेफरेंस के लिए. और नेक्स्ट कॉल में अपन सिंपल आगे बढ़ जाएंगे विदाउट टेकिंग दिस करेंट नंबर. ठीक है,
करंट एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट को ट्राई करेंगे अपन। तो ये ऐसे ही नेक्स्ट कॉल मारते जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव कॉल नहीं समझ में आता होगा आप लोगों को तो कमेंट करो यार, कमेंट करो, समझ में आएगा मेरे को कि कोई बिगिनर्स भी आया है वीडियो देखने, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन रिकर्सिव कॉल इन द बेस्ट वे। अभी यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करते हैं, नम्स 0 इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, सम भी इनिशियली 0 होगा और आंसर बना लेते हैं, ठीक है। इंट आंसर इक्वल टू 0, इसको रिटर्न कर दे रहे अपन आंसर को, ठीक है। तो बेसिक टेस्ट केस यहाँ पास हो जाना चाहिए, ठीक है, सिंपल ये, हाँ ठीक है, सारे के सारे पास हो गए इसमें। बट इसको सबमिट करेंगे ना तो TLE आएगी, ठीक है, लॉन्गर इनपुट्स के लिए। ठीक है, TLE आ गई। अपन देखते हैं आगे कैसे क्या कर सकते हैं इसमें। तो अभी मेरे को इसको मेमोराइज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला कि नैप स्क्रैप जैसा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे जब किसी रिकर्सिव फंक्शन को मेमोराइज़ करना होता है ना, तो हम देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या चेंज हो रहे हैं, किसके बेसिस पे वैल्यूज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अपन हर कॉल में क्या चेंज कर रहे हैं, आई चेंज कर रहे हैं और सम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं इधर, है ना। यही दो मेन पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम वैल्यू एवेल्यूएट कर रहे हैं, अपना आंसर एवेल्यूएट कर रहे हैं बेसिकली वी कैन से। तो सम कितना हो सकता है देखोगे तो मैक्सिमम नम्स ऑफ आई, मतलब किसी एलिमेंट का वैल्यू 10 to the power 4 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और लेंथ कितनी है अपन 4 इंटू 10 to the power 4। अगर हर एक एलिमेंट को हम इतना बड़ा बना दें, 10 to the power 4 बना दें, और लेंथ भी मैक्सिमम दी गई है, वर्स्ट केस में ये होगा ना, ये सारे का सारा एलिमेंट दिया गया है 10 to the power 4 बोले तो 4 इंटू 40,000 अराउंड, ठीक है, 40,000 हो जाएगा ना। तो 40,000 इंटू 10 to the power 4 कर दो उसको फिर, तो ये कितनी बड़ी कितने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कितने बड़े लेंथ के। अगर मैं मतलब मैक्सिमम सम यही होगा अपना, ठीक है। मैक्सिमम सम क्या आएगा निकल के, अगर सबको 10 to the power 4 कर देंगे तो लास्ट तक जोड़ के एक तो इसमें पॉसिबिलिटी होगी ना कि सारे एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको लेंगे नहीं लेंगे। तो एक इसमें से पॉसिबिलिटी है जिसमें सारे नंबर्स को हम कंसिडर करके देख रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ मैक्सिमम इट कैन बी अ कैंडिडेट फॉर आवर आंसर लाइक और नॉट। तो टोटल सम को कभी करके देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वैसे ही अगर ये वर्स्ट केस में 4 इंटू 10 to the power 4 और कितने सारे मतलब इतने सारे के सारे 10 to the power 4 वैल्यूज़ हैं इतने सारे, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे 10 to the power 8 इंटू 4, इतने लंबी वैल्यूज़ बनेंगी, ठीक है। 4 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 इंटू 10 to the power 1 2 3 4, देखो ये इतनी लंबी वैल्यू बन के आएगी सम की, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके इतना बड़ा वैल्यूज़, तो इतना बड़ा एरिया अपना बना नहीं सकते मेमोराइज़ करे उसको, है ना, नहीं कर सकते यहाँ पे मेमोराइज़। और साथ में आई को भी करना है तो 2D एरे बनाएंगे अपन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यही ट्रिक है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन आंसर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन मॉड चेक कर रहे हैं, है ना, सम के साथ मॉड निकाल के देख रहे हैं क्या वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग विद सम, क्या हम मॉड को नहीं मेमोराइज कर सकते हैं, आई के साथ कर सकते हैं, है ना। तो हर एक आई पे सम को नहीं लेके अब मॉड को मेमोराइज करते हैं, तो कितनी वैल्यूज़ बनेंगी। 3 से मॉड कर रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना आएगा इसका एवोल्यूशन मैक्सिमम कितना आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी है सिर्फ, 0 1 और 2, सिर्फ यही आ सकते हैं, है ना। तो 3 वैल्यू चाहिए होगी हर एक आई के लिए मैक्सिमम। आई कितना हो सकता है, ये लेंथ 10 to the power 4 40,000 इंटू 3, कितना छोटा नंबर हो गया ना, इंटू 3 कर देंगे इसको, तो मैक्सिमम मेरे को इतना बड़ा स्पेस चाहिए होगा मेमोराइज करने के लिए अपने को हर एक पॉसिबिलिटीज़ को, ठीक है।
ये मेमोराइजेशन यहाँ पे जो कर रहे हैं अपन ना, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर जाएगा उसके चलते, ठीक है। इसका इससे भी एफिशिएंट सॉल्यूशन है जो टेबुलर फॉर्म में इसलिए हम लिख सकते हैं, बट लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। उसको आगे एक्सप्लोर कभी करेंगे टेबुलेशन को। टेबुलेशन समझ में नहीं आता एक बार में, ठीक है। उसको देखते हैं कैसे इजी कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाना होगा तो अपन बनाएंगे। तो पहले इसको मेमोराइज करके देखते हैं। अब मेमोराइज करने के लिए मेरे को वैल्यू भी चाहिए होंगी ना, कि कौन कौन से वैल्यू पे कब क्या वैल्यू सेव करने हैं। तो ये रिकर्सिव फंक्शन वर्ड वाला नहीं यहाँ पे चलेगा, अपने को इसको रिटर्न करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग सम वी आर करेंटली ट्राइंग टू कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ मॉड, ठीक है। तो मॉड ले लेते हैं। मॉड की वैल्यू क्या होगी, मॉड रिमाइंडर लिख लो भाई, रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नम्स ऑफ आई सम को तो नहीं कंसिडर कर रहे हैं अपन। अगर नम्स ऑफ आई कुछ रिमाइंडर निकल के आ रहा है, मतलब अपने को उसमें कुछ और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। अपने को तो बेसिकली क्या चेक करना है, डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम सम होना चाहिए, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अगर चलो किसी पॉइंट पे सम करते करते ऐसा आया कि जो रिमाइंडर है ना वो कॉल होते समय 0 आया, तो ये एक पोटेंशियल आंसर तो यहाँ बना होगा ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन उसमें फिर हम आगे कुछ ऐड करके फिर चेक कर रहे हैं कि वो डिविजिबल है कि नहीं 3 से। अगर होता है तो फिर एक कॉल जा रहा है, ठीक है, फिर एक कॉल जाएगा और आगे एवेल्यूएट करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो स्टिल वी आर ट्राइंग फर्दर ना, आगे 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 कॉल में फिर यहाँ पर ट्राई करेंगे अपन आंसर को कैलकुलेट करते समय कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे चेक करते जा रहे हैं अपन, समझ रहे हो। ठीक है, since we convert this to int we have to return possible answer। तो लास्ट में पहुंचते हैं। तो लेट्स से रिमाइंडर जो मेरे को आया, मतलब लास्ट में जो कैलकुलेट किए थे, सबसे लास्ट कॉल गया पे, ठीक है, n-1 पे। तो अगर वो पॉसिबली मतलब रिमाइंडर 0 आया तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, है ना। ठीक है, हाँ। तो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेक कर रहे थे कि अगर रिमाइंडर 0 आता है किसी पर्टिकुलर कॉल पे, अगर लास्ट में पहुँच गया अपन, ठीक है, जो बेस केस है अपने रिकर्सिव फंक्शन का, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दैट्स मीन वी गॉट अ पॉसिबल आंसर, ठीक है। तो इस केस में क्या रिटर्न करेंगे अपन, 0 मिला है तो अपन क्या करते हैं ना, कैलकुलेट कहाँ करेंगे आंसर। अगर यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस, वी आर टेकिंग वैल्यू ओवर हियर दिस कॉल, तो नम्स ऑफ आई को यहाँ कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं ले रहे हैं वैल्यू को, तो सिंपल आगे कॉल कर दिए बिना किसी, ठीक है, आंसर की ज़रूरत नहीं है, वी आर रिटर्निंग द आंसर बेसिकली, ठीक है। तो बेस केस में 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है, 0 रिटर्न करेंगे अपने यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 मिला मेरे को। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ कॉल हो रही हैं, तो उनमें से जो भी पॉसिबल सम होगा ना, उसके वैल्यूज़ पे 0 रिटर्न करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे लेट्स से ये कॉल हो के क्या आया होगा, 0 वैल्यू आया होगा, अगर यहाँ तक जहाँ तक भी आई अभी चला
वहाँ तक का वैल्यू ज़ीरो हुआ होगा, वहाँ तक का वैल्यू सम होते होते 3 से डिविजिबल होगा, तो ये वैल्यू ज़ीरो करना होगा, और ये वैल्यू तो यहाँ ऑलरेडी प्लस हो चुकी है, तो हम लोग इसलिए ज़ीरो रिटर्न करेंगे क्योंकि आंसर अभी तक जो हमने कंसिडर करा है वो ट्वीक ना हो। तो हो सकता है कि ये जो सॉल्व फंक्शन है जहाँ से वैल्यू अभी रिटर्न होकर आ रही है, इस सॉल्व फंक्शन को पहले किसी सॉल्व फंक्शन नहीं कॉल करा होगा ना। समझ रहे हो, ट्री, आप रिकर्सिव ट्री थोड़ा सोच सकते हो। अम, इसको यार ड्रॉ करके मैं बताता ना तो थोड़ा ईजी होता। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं। मेरा कैनवास खुला है क्या, चल रहा है? ओके, somehow my iPad is not working, ठीक है, विथ माई PC। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम से अगर कोई रिकर्सिव फंक्शन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपन उसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो भी कॉल होते होते नम्स ऐड हुए होंगे, अगर यहाँ से मेरे को ज़ीरो मिलेगा तभी तो वो आंसर कंसिस्टेंस होगा, इसलिए हम ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो। ठीक है, इसलिए ज़ीरो रिटर्न कर रहे हैं ताकि आंसर चेंज ना हो, और अगर आंसर नहीं मिलेगा तो कुछ ऐसा वैल्यू भेजेंगे जो कि हमारे कंसिडरेबल वैल्यू से मैच ना हो। तो ठीक है, इसको इंट मिनी भेजते हैं। ऐसे मैं मैक्स लूँगा ना आंसर का, मैक्सिमम चाहिए ना मेरे को, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो लेट्स से टेकन इसके डबल पी स्किप। ठीक है, इसका वैल्यू का हम स्किप कर रहे हैं और टेक करिए, दो वैल्यूज़ दो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, और अब क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे मैक्स ऑफ टेकन एंड स्किप्ड। ठीक है, तो ये भी अभी सेम रिकर्सिव फंक्शन है, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस विथ पासिंग आवर आंसर वेरिएबल, ठीक है, शुरू का स्टार्टिंग का मॉड रिमाइंडर अपना ज़ीरो होगा, सब नहीं पास कर रहे हैं, रैम पास करेंगे अपन। ठीक है, तो इस टाइम ये जो वैल्यू रिटर्न होगा ना वही आंसर होगा। तो पहले वाला फंक्शन थोड़ा समझने के लिए मैंने लिखा था, दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बस दिस टाइम वी आर रिटर्निंग आंसर इंस्टेड ऑफ सेविंग इन सम रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इट शुड वर्क इन द सेम वे। क्या हो गया भाई, नम्स आई रैम, अच्छा ये एक्स्ट्रा वेरिएबल पास कर रहे हैं अपन। हाँ देखो, लेकिन TLE इस पे भी आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अभी क्या करेंगे, इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं अपन ईज़िली, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है तो अपन सेव कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो एक डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2D एरे का, और वेक्टर जो अपन वैल्यू सेव करेंगे। ठीक है, और ये क्या सेव कर रहे हैं अपन, आई सेव कर रहे हैं और रैम सेव कर रहे हैं ना, तो इंट का बना लेंगे dp लेंथ होगा nums डॉट n, अब सॉरी nums डॉट साइज, एंड हर एक रो में 3 लेंथ का वेक्टर चाहिए होगा अपना, पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 है ना, तो ये भी इन टाइप का होगा 3 और इनिशियल वैल्यूज़ -1 सारे में। ठीक है, तो क्या बन रहा है, जितना लंबा अपना इनपुट होगा उतने लंबे उतने सारे रोज़ बनेंगे, हर एक रोज़ में 3 लेंथ का एक एरे होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू -1 होगी। ठीक है, और इसको हम पास कर देते हैं अपनी इस फंक्शन में। ठीक है, और आगे यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं
ऑफ इंट रेफरेंस ले लेते हैं bp, ठीक है। और अपन यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे इफ dp ऑफ i ऑफ rem इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1 चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो -1 नहीं है, इसका मतलब वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है। तो अपन रिटर्न कर देंगे इसकी वैल्यू dp ऑफ i ऑफ rem। भाई मेरे को भी याद करना पड़ जा रहा है भाई कुछ समय हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, तो सोचना पड़ जा रहा है, ठीक है। इसी की वैल्यू रिटर्न करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं अपन वैल्यू ना, dp ऑफ i rem, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, अगर नहीं है तो आगे फंक्शंस कॉल होंगे और जो सॉल्यूशन मेरे पास बन के आएगा उसको रिटर्न करने से पहले सेव भी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वे है, यहाँ पे कुछ सेव करने का ज़रूरत नहीं है अपने को, वी आर चेकिंग रिमाइंडर ओनली। सॉल्यूशंस अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। ये मेमोराइज हो चुका है और इससे क्या होगा ना, फालतू के कॉल नहीं जाएंगे, रिकर्सिव कॉल रुक जाएंगे। तो ये टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी से कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। ये अब लेगा n², बिकॉज एक ही सॉल्यूशंस जो हम रिकर्सिव ट्री अगर ड्रॉ करके देखेंगे, एक ही सॉल्यूशंस जो बार बार रिजॉल्व हो रहे थे फंक्शंस कॉल करके, वो नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेव द स्टेट कि उस पर्टिकुलर स्टेप पे अगर आगे रिजॉल्व करने का कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस को, नेक्स्ट चेक करेंगे तो लेट्स से जैसे यहाँ पे 3 लिया मैंने, ठीक है। क्या होगा, पहले सॉल्व कॉल होता है, तो पहले ये भी सॉल्व कॉल हुआ, इस सॉल्व को कॉल हुआ, तो ये इसको खुद को कॉल किया यहाँ से, ठीक है। इट्स कॉलिंग इट सेल्फ एंड दिस कॉल में हम कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको ले लेते हैं, 3 को ले लिया हमने। फिर ये नेक्स्ट कॉल जाता है i+1 पे, तो i+1 पे क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ से 0 गया होगा, ठीक है, 0 गया होगा क्योंकि 3 से डिविजिबल है, और ये जैसे का तैसे ही रहा होगा। वी आर हियर इन दिस फंक्शन, वी आर वेटिंग वट एवर द वैल्यू विल बी रिटर्न बाई दिस फंक्शन, टिल देन वी आर वेटिंग। और ये आगे खुद को कॉल कर लिया 6 पे। 6 पे फिर क्या होगा, 6 पे अगर मैं फिर से इस फंक्शन पे जाऊँगा ना, तो ये क्या होगा 6 मॉडुलो 3 करेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 डिविजिबल है, ठीक है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट कॉल करके देखेगा 5 पे, अभी यहाँ पे नहीं जाएगा, खुद से कॉल किया जा रहा है। इसके टॉप पे अभी 2 कॉल जा सकते हैं, ये तीसरा कॉल गया इसके, तो 5 को डिवाइड करके देखेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑलरेडी है, पहले कॉल में क्या था 3 था, अभी दूसरे वाले कॉल में 6 है यहाँ पे, तीसरे वाले कॉल में 5 आया। अगर 5 को कंसिडर कर रहे हैं तो अपन, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या जाएगा 2 जाएगा इस टाइम, तो रिमाइंडर में 2 जाएगा, तो फिर से कॉल आएगा यहाँ पे। इस समय इसकी वैल्यू आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा अपने को, सॉरी 5 चल गया ना भाई, बिना डायग्राम के इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, बट ये कॉल पे कॉल होता जा रहा है। यहाँ पे 3 आया था, फिर यहाँ पे 6 आया होगा, इसने खुद कॉल करा तो 6 के आगे फिर क्या होगा 5 आया होगा, तो वैसे ही सारे वैल्यू जुट के 0 आएंगी, और वो एक सबको सॉल्व करके यहाँ से कौन से वैल्यू रिटर्न करेगा, ये खुद का वैल्यू रिटर्न करते जाएगा हर एक कॉल यहाँ से, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स वेरी विदाउट डायग्राम, तो यहाँ पे तो नहीं देख सकते भाई, ऑप्शंस भी नहीं है। चलो रन करके देखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई कि रिकर्सिव फंक्शंस अगर हैं तो डायग्राम बना के दिखा सकें, समझना इजी हो जाएगा रिकर्सिव कॉल्स को। नहीं तो क्या होता है ना, ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि इनिशियली अगर कोई नया बंदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो रिकर्सिव फंक्शंस रिकर्सिव कॉल्स नहीं समझ में आते हैं,
तो उनको मैं बोलूँगा ना सिंपल क्वेश्चन बनाओ, इजी क्वेश्चन बनाओ रिकर्सिव का, खुद से लिखो। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन यार, हर एक क्वेश्चन का अगर तुमको लगता है कि रिकर्सिव बन सकता है तो रिकर्सिव का लिखो खुद से समझने के लिए। ठीक है, वो दिमाग में फिर बैठ जाएगा, लेकिन उसका रिकर्सिव ट्री डायग्राम जो बनता है ना उसको कॉपी बनाया करो, उससे चीज़ें सिमुलेट कर पाओगे तुम क्वेश्चन लिखते समय। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत घटिया है, बट स्टिल यहाँ पे अपन नहीं है, ये टेबुलर जब लिखेंगे ना इसका तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी टेबुलर का जो पैटर्न है, विदाउट पैटर्न यू कांट राइट टेबुलर डीपी। भाई शुरुआत में कोई डीपी नहीं लिख सकता बिना पढ़े, समझ लो। ठीक है, कभी मत सोचना करे यार इतना इतना कैसे सोच पाएंगे अपन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आएगा, ऐसे नहीं आएगा फर्स्ट टाइम, किसी से नहीं सॉल्व होता है भाई, किसी से नहीं सॉल्व होगा। तो ये धीरे धीरे करते करते इवेल्युएट होता है, सॉल्यूशंस आते हैं नए नए। तो एक जब डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, कुछ सेट है डीपी के पैटर्न्स के, ठीक है, एडवांस बनाया जा सकता है। तो कुछ सेट हैं जिससे ऑलमोस्ट तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर नए हो तो रिकर्सिव डीपी पे मत जाओ, नहीं जाना डीपी पे, पहले रिकर्सन सही करो। ठीक है, उसके बाद बोला ना जैसे मैंने नैपसेक का पैटर्न है, इसमें बस थोड़ा सा ट्विक किया हुआ था। क्या ये ट्विक हुआ था, रिमाइंडर हम सम नहीं भेज के रिमाइंडर भेज रहे हैं अभी, बस इतना सा ट्विक था। ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंज होते हैं, पैटर्न सेम होता है। तो पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व लगाओगे ना, एक पैटर्न पढ़ो, उस पर 5 6 7 8 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, कोई नहीं, सीधे मेमोरेशन वाला क्वेश्चन, टेबुलर में जाना ही नहीं है। टेबुलर में जाएंगे बाद में, पहले मेमोरेशन मेरे को ढंग से आ जाए, रिकर्सन आ जाए, उसके बाद मेमोरेशन बॉटम अप डीपी लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर यूज़ करके, जहाँ से स्पेस और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज़ के लिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में अगर डीपी का क्वेश्चन पूछा गया तो वो बोलेंगे कि टेबुलर में ही लिखो। ठीक है, दे वांट इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, और आपका एक्सप्लेनेशन, सोच कैसे पा रहे हो, वो चाहिए होता है। वो नहीं बोलेंगे कि टेबुलर फॉर्म में ही लिखो। ठीक है, तो पहले रिकर्सिव कर लो, उसके बाद टेबुलर कर लेना। टेबुलर कर लेते तो वेल एंड गुड बाद में, लेकिन फर्स्ट रिकर्सिव लिखो, तभी टेबुलर भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो, विल मेड इन द नेक्स्ट वीडियो।